अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जोर शोर से तैयारी चल रही है। भगवान राम के लिए वस्त्र भी भव्य तरीके से तैयार किए जा रहे हैं। जिस शख्स को भगवान राम का वस्त्र सिलने की जिम्मेदारी दी गई है, उससे खास बातचीत की हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर शिवेंद्र श्रीवास्तव ने। राम मंदिर के निर्माण में केवल कंक्रीट और कंस्ट्रक्शन का ही काम नहीं है, बल्कि राम से जुड़े हुए हर काम को करने वाले लोग हैं। कोई फूल देता है, कोई उनकी पूजा की विधि तैयार करता है, कोई वहां पर रोज पूजन हवन करता है, तो कोई उनके लिए वस्त्र सिलता है। हमारे साथ शंकर लाल जी हैं। 1985 से लगातार रामलला के लिए वस्त्र सिल रहे हैं। जैसी जरूरत वैसे वस्त्र सिलते हैं रामलला के लिए, और प्राण प्रतिष्ठा के लिए भी यही वस्त्र सिलने जा रहे हैं। उससे पहले बस फर्क इतना आया है, पहले रामलला के लिए छोटे वस्त्र सिले जाते थे, और प्राण प्रतिष्ठा के लिए जिस श्याम वर्ण की मूर्ति को स्थापित किया गया है, वो मूर्ति बड़ी होने की वजह से उसके वस्त्र भी बड़े हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरीके का, इस साइज का वस्त्र सिला जाएगा, और बल्कि सिला गया है। इसी तरीके से साल दर साल, पीढ़ी दर पीढ़ी शंकर लाल की फैमिली रामलला के वस्त्रों को सिलने का काम करती है। शंकर जी, ये बताइए, ये काम आप कब से कर रहे हैं और क्या क्या आपने पड़ाव देखे? जैसे बाबूजी 1985 में श्री पिताजी हमारे श्री बाबूलाल जी वहाँ तत्कालीन पुजारी थे लालदास जी, उनके माध्यम से हमारे श्री पिताजी रामलला का कपड़ा सिलने का काम वहाँ शुरू किए। एक हमारी ये बड़ी मशीन है, एक छोटी मशीन, ये दोनों मशीन वहाँ गुम्मत के नीचे, जिसको आप लोग बावली ढांचा कहते थे, उस गुम्मत के नीचे ये दो मशीन हमारी रखी थी। पिताजी अमनिया करते थे, भगवत प्रसाद पहाड़ी और हम शंकर लाल दोनों भाई वहाँ सिलते थे। ये क्रम 92 तक वहाँ चला। ढांचा गिरने के बाद प्रभु हमारे टाट में आ गए, और जब श्री मुख्यमंत्री जी, माननीय श्री मुख्यमंत्री जी आए, मुख्यमंत्री बने आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी, तब वो वैकल्पिक मंदिर तैयार हुआ। टाट से हमारे प्रभु ठाठ में आ गए, और अब तो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। भूमि पूजन के समय जब भूमि पूजन सब कुछ भव्य हो रहा है, तो इस भव्यता में उनके वस्त्रों में भी वो भव्यता देखने को मिलेगी। अब जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन किए थे, उस समय 2 वस्त्र बना था, दिन के हिसाब से हरा और एक भगवा कलर का बना था। जो दिन के हिसाब से हरा बना था, उसमें 9 रत्न जड़ा गया था। 9 रत्न जड़ करके और तैयार किया गया। वो कल्की राम जी बनवाए थे, और अब तो ये हमारी संस्था बनवा रही है। न्यास अध्यक्ष न्यास के तरफ से जो पोशाक बनेगा, जी हाँ, तो अब उनकी तरफ से जो आदेश होगा, जिस कलर का वो कलर पहना जाएगा। वैसे स्थापना के समय अयोध्या में क्या कहीं भी स्थापना होता है ठाकुर जी का, तो पीला वस्त्र ही धारण कराया जाता है। अच्छा, तमाम जगहों से तमाम चीजें आई हैं राम मंदिर के लिए, क्या वस्त्र भी और जगहों से आए हैं? चाहते हो श्रद्धालु या कोई और प्रतिष्ठान के लोग कि रामलला का वस्त्र, उनके दिए हुए वस्त्र सिला जाए? जैसे पास वस्त्र तमाम जगह से आते हैं। ये देखिए, हैदराबाद का कपड़ा आया हुआ है, तो कपड़ा तो आया है, लेकिन जो हमारे न्यास वाले, जो वहाँ के अधिकारी हैं, जो वो ट्रस्ट वाले, जो ट्रस्ट पास करेगी, वही रामलला हमारे कपड़ा। ये मशीनें पीछे रखी हुई, जिसको बताया कि ये वहां पर गुम्बद के पास रख करके सिलते थे। ये आप मशीन देख सकते हैं, बहुत पुरानी मशीन है, हालांकि अब ये काम नहीं करती है, लेकिन इससे रामलला के वस्त्र सिले जाते थे। उसके बाद थोड़ा वक्त बदला, उसमें मशीनों में भी बदलाव आया, लेकिन वस्त्र सिलने का सिलसिला और तरीका हमेशा वही रहा। ये बताइए, इतने सालों में क्या वस्त्रों के डिजाइन में या साइज में या रंग में किसी चीज में कोई परिवर्तन भी आया? डिजाइन तो वही रहता है, लगभग डिजाइन तो वही रहता है, कपड़ा बदलते रहते हैं। जैसे 7 दिन का 7 कलर का तो होता ही है। जैसे रविवार को हमारे ठाकुर जी गुलाबी धारण करते हैं, सोमवार को प्रभु हमारे सफेद धारण करते हैं, मंगलवार को लाल धारण करते हैं, बुधवार को हरा धारण करते हैं, गुरुवार को पीला धारण करते हैं, शुक्रवार को क्रीम अथवा सफेद धारण करते हैं, और शनिवार को नीला धारण करते हैं। 7 दिन का 7 कलर का ठाकुर जी का पोशाक हमारे ट्रस्ट की तरफ से, अब पहले तो सरकार की तरफ से बनता रहा, अब ट्रस्ट की तरफ से बन रहा है। अच्छा, इसके लिए आपको पहले तो न्यास की तरफ से कुछ अनुदान भी मिलता था, पैसे भी मिलते थे। क्या जब पुजारियों की तनख्वाह बढ़ी, पुजारियों के वेतन में वृद्धि हुई, आप लोगों के वेतन में भी कोई वृद्धि हुई? कोई खास कोई अभी वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन हाँ, कुछ तो वृद्धि हुआ है। हाँ, कुछ वृद्धि हुआ, लेकिन उतने वृद्धि की हमें कोई बात नहीं। हम पैसा की चेष्टा से नहीं हम काम कर रहे हैं, हम तो प्रभु की सेवा कर रहे हैं। तो ये वसंत लाल जी हैं, जो बता रहे हैं कि प्रभु की सेवा के लिए पैसे की कोई बात नहीं है, और ये वाकई अपने आप में बड़ी बात है कि जो वस्त्र रामलला पहनेंगे उसको कोई अपने हाथों से सिले, मशीन से उसमें कढ़ाई करे या उसकी डिजाइन करे, और ये अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। और इसी अचीवमेंट को ध्यान में रखते हुए 1985 से यहाँ वस्त्र सिले जाते हैं, और अब जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, स्वरूप बदलेगा मंदिर का, तो कपड़ों का साइज भी बदलेगा, लेकिन श्रद्धा, भक्ति और प्रेम वही रहेगा।
शिवेंद्र श्रीवास्तव, श्रेष्ठ भारत, अयोध्या।